यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवति भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवतु नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। सादर प्रणाम। अब क्या होता है उनके अश्वमेध यज्ञ में पृथु महाराज के, उसका वर्णन चल रहा है। इति च अधोक्षज ईशस्य पृथो होतु परमोदयम् असूयन् भगवान इंद्रः प्रतिघातम् अचीकरत्। मेरे साथ इति च अधोक्षज ईशस्य पृथो होतु परमोदयम् असूयन् भगवान इंद्रः प्रतिघातम् अचीकरत्। शब्दार्थ है इति इस प्रकार, च भी अथोक्षज ईशस्य, अथोक्षज को पूज्य भगवान मानने वाले, पृथो राजा पृथु का, तो तब, परम सर्वोच्च, उदयम ऐश्वर्य, असूया ईर्ष्यावश, भगवान अत्यंत शक्तिमान, इंद्र स्वर्ग के राजा ने, प्रतिघातम विघ्न, अचीकरत चेष्टा की। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है भगवान को। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से
उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था। उत्कर्ष मतलब उन्नति। किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा से न सहा गया। ईर्ष्या हो गई और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। आप जानते हैं इधर हमेशा ऐसा करते हैं। तो यहाँ जबकि इनका उससे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो तो सोचता है कंपटीशन। मेरे साथ पढ़े। राजा पृथु राजा राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, पुरुषोत्तम भगवान पर पर आश्रित आश्रित थे, जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। जिन्हें अधोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि राजा राजा पृथु ने इतने यज्ञ यज्ञ संपन्न संपन्न किए किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका ईश्वर की कृपा कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था। अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था। उनका मतलब पूरे राज्य का सब चीज, प्रजा इतनी सुखी, इतनी खुश, ये खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा। किंतु उनका यह ऐश्वर्य किंतु तो उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से स्वर्ग के राजा राजा इंद्र इंद्र से से न सहा गया न न सहा सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। और और उसने उसने विघ्न डालने की विघ्न डालने डालने की चेष्टा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में अधोक्ष भगवान इंद्र तथा पृथ्वी शब्दों के पृथ्वी, हाँ सॉरी प्रभु जी। इस श्लोक में अधोक्ष भगवान इंद्र तथा पृथु शब्द से तीन पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा तो थे, अतः उन्हें भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान का शतोक्ष वंश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को बुलाना नहीं चाहिए। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार या यूं कहे द्रुत हैं, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा भगवान इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उनमें भी बद्ध जीव के चारों दोष विद्यमान हैं। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्य भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है और वह भगवान होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कलमक्ष के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिरकार बद्धजीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। वे अधोक्ष के परम भक्त थे। अधोक्ष शब्द भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों के अभिव्यक्ति के से परे हैं, किंतु भगवान उन भक्तों के समक्ष अपने आदि रूप में जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारे इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति के परे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बताया गया। तो इसको इंद्र को इतनी ईर्ष्या हो गई। आपने देखा कि कुंडू ऋषि के साथ क्या किया इंद्र ने और विश्वामित्र के साथ क्या किया। तो ये यहाँ पर पृथु महाराज का, हालांकि कोई कंपटीशन नहीं था उससे, लेकिन उसको हुई कि ये कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए। ये इंद्र को हमेशा डर रहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि किस कोई इतना तरक्की करे कि वो इंद्र बन सके।
तो इसलिए उसको ईर्ष्या होने लगी। इनके यहाँ तक जब तक कोई 99 अश्वमेध यज्ञ करे उसके बाद इंद्र को ज्यादा तकलीफ होने लगती, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र अकेला है। इसलिए वो पृथ्वी में किसी को 100 यज्ञ नहीं करने देता। चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम वैने यज्ञ पशुम स्पर्धन अपोवाह तिरोहितः। मेरे साथ पढ़िए। चर्मेणा चर्मेणा अश्वमेधेन चर्मेण अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम वैने यज्ञ पशुम स्पर्धन अपोवाह तिरोहितः। शब्दार्थ है चर्मेण अंतिम, अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ द्वारा, यजमाने यज्ञ करते समय, यजुपतिम यज्ञ के स्वामी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, वैन ने राजा वैन के पुत्र यज्ञ पशु यज्ञ में बलि होने वाला पशु स्पर्धन ईर्ष्यावश अपोवा चुरा लिया, तिरोहित अदृश्य, घोड़ा गायब हो गया पृथु महाराज के, क्योंकि उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए थे, वो 100वां यज्ञ कर रहे थे। जिसमें महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अंतिम का मतलब 100वां, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। मेरे साथ पढ़े। जिसमें महाराज पृथु जिस समय महाराज अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजा इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ताकि यज्ञ हो न सके, ऐसे ये उसका उपदेश था। तम अत्र ही भगवान एक शब्द त्वरमाणम विहायसा। मैंने एक शब्द भी कहा, त्वरमाणम भी कहा, तो 2 बार, क्योंकि तो डबल है। आमुक्तम इव पाखंडम यो अधर्मे धर्म विभ्रमा। मेरे साथ पढ़िए। तम अत्र ही भगवान एक शब्द त्वरमाणम विहायसा आमुक्तम इव पाखंडम यो अधर्मे धर्म विभ्रमा। शब्दार्थ है तम, राजा इंद्र को अत्रि ही, अत्रि मुनि भगवान अत्यंत शक्तिशाली एक शब्द देख सका। त्वरमाणम तेजी से बढ़ते हुए,
विहाय सा आकाश में आमुक्तम इव मुक्त पुरुष की भांति पाखंडम पाखंडी धूर्त, यह जो अधर्मे अधर्म में धर्म धर्म विभ्रम धोखे से ब्रह्मवश। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। सन्यासी वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। अत्रि मुनि की नजर पड़ी। मेरे साथ पढ़े। घोड़े को ले जाते समय घोड़े को ले जाते जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था। वास्तव में उसका वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। झूठी ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश में पहुंचा तो इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में में पहुंचा पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। और समझ गए कि स्थिति क्या है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड या पाषंड शब्द से ऐसे धूर्त का बोध होता है जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में वह पापी होता है। इंद्र ने दूसरों को धोखा देने के लिए केसरिया यानी गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। इस केसरिया वेश के अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसा कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह समझा जा सकता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं। इसीलिए आमुक्तम इव शब्दों का प्रयोग हुआ है। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया बाना यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी या मुक्त पुरुष है। भगवत गीता के 6 अध्याय में पहले श्लोक में कहा गया है, अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोत यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निनम चाक्रिय है। यानी जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वास्तव में वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। दूसरे शब्दों में, जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है वही सन्यासी तथा योगी है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए। यह ठग विद्या राजा इंद्र द्वारा मूर्खता से चालू की गई। किसी युग में ऐसी ठग विद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में वह इतनी प्रबल नहीं होती। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें, जैसा कि भगवान चैतन्य द्वारा कहा गया है, सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोके गाय। यानी सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है।
ये बात जो है चैतन्य चरितामृत में मध्य में 12.51 में कही गई है। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान अथवा गंभीर न हो, उसे संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में संन्यास न धारण करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल हैं। केवल सामान्य तथा आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को ही संन्यास धारण करना चाहिए। जीविकोपार्जन या अन्य भौतिक उद्देश्य से इस आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो ये किया उसने इंद्र ने। तो प्रभुपाद कह रहे हैं संन्यास लेना हर एक के बस का नहीं है। संन्यास में सन्यासी का जब आप ये गेरुआ वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहने हुए किसी को देखते हैं तो अब कम है, पहले बहुत श्रद्धा होती थी, क्योंकि उसने इस संसार को त्याग के भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसके चरण छूने का मन करता है। लेकिन इंद्र ने जब ये किया, इसके बाद लोगों ने सीख लिया है कि ऐसे भी हो सकता है कि आप सन्यासी के वेश में रहें और पाप कर्म करें। ऐसे आपने देखा भी है, सुना भी है, बहुत सारे सन्यासी ऐसे पकड़े भी गए। ये तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सन्यास लेना इतना सरल नहीं है। जब तक आपके भौतिक कलमश बिल्कुल नहीं निकल जाते हैं और कोई गंभीर न हो, सन्यास नहीं लेना चाहिए। अत्रिणा चोदिते हंतुम पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत् संक्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति च अब्रवीत्। मेरे साथ पढ़िए। अत्रिणा चोदितो हंतुम पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत् संक्रुद्ध तिष्ठ तिष्ठेति च अब्रवीत्। शब्दार्थ है अत्रिणा, अत्रि मुनि के द्वारा चोदितः कहने से या प्रेरणा से हंतुम मारने के लिए पृथुपुत्र राजा पृथु के पुत्र ने महारथ परम वीर अन्वधावत पीछा किया, संक्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध, तिष्ठ तिष्ठ ठहरो ठहरो, इति इस प्रकार च भी अप्रवीत कहा। जब अत्रि मुनि राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। मेरे साथ पढ़िए। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो राजा इंद्र की चाल बताई तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। लड़ता हुआ क्षत्रिय युद्ध भूमि से भाग नहीं सकता, किंतु जब कायरतावश कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखाता भागता है तो उसे तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है और न कभी युद्ध में पीठ दिखाता है। क्षत्रिय नियम तथा अनुभाव के अनुसार वह या तो विजयी होता है या युद्ध भूमि में मरता है। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वह पतित हो गया था। अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना करके
वह भागा जा रहा था। राजा पृथु के पुत्र ने तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। तो उसको रोकने की कोशिश की पृथु महाराज के तो बड़े पुत्र ने। तम तादृश आकृतिम वीक्ष मेने धर्मम शरीरिणम जटिलम भस्मना आच्छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। मेरे साथ पढ़िए। तम तादृश आकृतिम वीक्ष मेने धर्मम शरीरिणाम जटितम भस्मना आच्छन्नम तस्मै बाणम न मुंचति। ऐसे पर बाण नहीं चलाया जा सकता ना जो गिरवे वस्त्र पर हो, क्योंकि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है। शब्दार्थ तम उसको, तादृश आकृतिम वैसे वेश में, वीक्ष देखकर, मैंने समझा, धर्मम पवित्र या धार्मिक, शरीरणम देहधारी, जटिलम जटा जूट, भस्मना राख से, आच्छन्नम सारे शरीर वो पोते, तस्मै उस पर, बाणम बाण, ना नहीं, मुंचित छोड़ा। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटा जूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे भेष को देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उसके ऊपर बाण नहीं छोड़े। मेरे साथ राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटा जूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे भेष में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा। अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। बधा निवृत्तम तम भूयो हंतवे अत्रि अचोदयत जहि यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुध अधमम। मेरे साथ पढ़िए। वधान निवृत्तम तम भूयो हंतवे अत्रि अचोदयत जहि यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुध अधमम। शब्दार्थ है पदार्थ मारने से, निवृत्तम रुके, तम पृथु के पुत्र को, भूय पुनः, हंतवे मारने के लिए, अत्रि मुनि ने, अचोदय प्रेरित किया, जय मारो, यज्ञ हनम यज्ञ में बाधक, तात हे पुत्र, महाइंद्रम स्वर्ग के महान राजा इंद्र को, विबुध अधमम समस्त देवताओं में निम्नतम, ऐसा बन गया। सबसे उच्च होने पर भी कर्म ऐसे जिससे वो बहुत नीचे गिर गया। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। इसलिए अत्रि ने कहा, मारो उसको, जाओ, वो गलत कर रहा है।
मेरे साथ पढ़िए। जब अत्रि मुनि ने देखा कि जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा, राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा, वरन उससे धोखा खाकर वरन धोखा खाकर वह लौट आया है, वो लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में इंद्र राजा पृथु के युगों में यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। एवं वैन्य सुतः प्रोक्तः त्वर्माणं विहाय सा अन्वद्रवत् अभिक्रुद्धो रावणं गृद्धराडिव। मेरे साथ, एवं वैन्य सुतः प्रोक्तः, परमाणं विहाय सा अन्वद्रवत् अभिक्रुद्धो रावणं गृद्धराडिव। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार वैन्य सुतः राजा पृथु का पुत्र प्रोक्तः आज्ञा किए जाने पर त्वरमाणम तेजी से आगे बढ़ रहा इंद्र विहायसा आकाश में अन्नध्रुवत पीछा करने लगा। अभी क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर रावण को गृद्धराज जटायु एवं सदृश जटायु की तरह, जैसे जटायु रावण का पीछा किया था जब वो सीता जी को ले जा रहा था। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने हाँ पृथु का पुत्र था ना, इसलिए उसका पौत्र तुरंत इंद्र का पीछा करना आरंभ किया। तो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा मानो गृद्धराज रावण का पीछा कर रहा हो। सो अश्वम रूपम च तद्हित्वा तस्मा अंतर्हितः स्वराट वीरः स्वपशुम आदाय पितृयज्ञम उपेयिवान। मेरे साथ, सो अश्वम रूपम च तद्हित्वा तस्मा अंतर्हितः स्वराट वीरः स्वपशुम आदाय पितुः यज्ञम उपेयिवान। शब्दार्थ है, सह राजा इंद्र अश्वम घोड़ा रूपम साधु पुरुष या छत का छद्म वेश च भी तत्व हित्वा त्याग कर तस्मय उसके लिए अंतरित अप्रकट लुप्त स्वराट इंद्र वीर परम वीर स्वपशुम अपना पशु आदाय लाकर पितु अपने पिता के यज्ञ में उपेयिवान लौटाया। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत ही अपना कपट भेष त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर उस स्थान से अंतर्धान हो गया, घोड़ा छोड़ दिया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आए। मेरे साथ पढ़िए। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है
पृथु का पुत्र उसका कर पीछा रहा कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया तो तो उसने उसने तुरंत ही तुरंत ही अपना अपना त्याग कपट दिया वेश त्याग कर दिया और घोड़े को छोड़कर और और घोड़े घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्धान हो गया। वह वह उस उस स्थान से स्थान से अंतर्धान हो अंतर्धान गया। हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र महाराज महाराज पृथु पृथु का का महान महान वीर वीर पुत्र पुत्र घोड़े को लेकर घोड़े को घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल में लौट आया। अपने पिता के अपने यज्ञ यज्ञ स्थल में लौट आया। हाँ, अब ऐसा लगा हो गया, ये घोड़ा आ गया, अब यज्ञ होगा। तस्य च अद्भुतम कर्म विचक्ष परम ऋषयः नाम धेयम तदुः तस्मै विजितास इति प्रभु। विजितास्व, उससे खुश होकर के नाम रख दिया उसका। मेरे साथ पढ़िए। तस्य च अद्भुतम कर्म तत्तस्य च अद्भुतं कर्म विचक्ष परम ऋषयः विचक्ष्य परम ऋषयः नाम धेयम तदुः तस्मै नामधेयं ददुः तस्मै विजितास्व इति प्रभो। विजितास्व इति प्रभो। ये प्रभो किसके महर्षि किसको कह रहे हैं? विदुर को। विदुर को बता रहे हैं ऐसा हुआ। मैत्रेय में शब्दार्थ है तत्, उस तस्य उसके, च भी अद्भुतम विस्मयकारी कर्म पराक्रम विवस्व देखकर परम ऋषि बड़े बड़े ऋषियों ने नाम धेयम नाम ददु प्रदान किया तस्मय उसको, किसको? पृथु महाराज के बड़े पुत्र को। विजित अश्व, विजिताश्व, जिसने घोड़ा जीत लिया हो, विजिताश्व नाम रख दिया उसका। इस प्रकार प्रभु हे विदुर महाशय, हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो इंद्र के हाथ से कौन छीन के ला सकता है, तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर महाशय, हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। उपसज्ज तमः तीव्रम जहार अश्वम पुनर्हरिः चसाल यूपतः छन्नो हिरण्य 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 रसनम विभुः। मेरे साथ पढ़े। उपसृज्य तमः तीव्रम तमः तीव्रम जहार अश्वम पुनर्हरिः जहार अश्वं पुनर्हरिः चसाल यूपत, चसाल यूपत, यूपतः क्योंकि श है ना वो उड़ जाएगा। चसाल यूपतः छन्नो हिरण्य रसनम विभुः। हिरण्यरसनं विभुः। रसनम रसी, हिरण्य का मतलब सोना, सोने के रस्सी से बांध दिया। शब्दार्थ उपसज्य उत्पन्न करके, तमह अंधकार, तीव्रम घना, जहार ले गया, अश्वम घोड़ा, पुनः फिर से, हरि राजा इंद्र ने, चसाल यूपतः पशु की बलि दिए जाने वाले काठ के यंत्र से, छन्न गिरकर, हिरण्य रसनम सोने की जंजीर से बधा, विभु अत्यंत शक्तिमान। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। ऐसी माया उसमें शक्ति थी। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रसन्न करके, ढक करके उसने पुनः घोड़ा हर लिया, फिर चोर ले गया, जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था, ले गया। फिर मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, हे विदुर,
स्वर्ग का राजा तथा स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रसन्न करके, इस प्रकार पूरे स्थल को प्रसन्न करके, प्रसन्न कहते हैं ढकने को, क्यों अंधेरा हो गया तो ढक गया पूरे यज्ञ स्थल को प्रसन्न करके उसने पुनः घोड़ा हर लिया। उसने पुनः घोड़ा हर लिया जो बलि स्तर पर काष्ठ यंत्र के समीप, जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। सोने की जंजीर से बंधा था। हाँ, इंद्र ने फिर अपनी चाल चली। अत्र ही संदर्शयाम आशा त्वर्माणम विहायसा कपाल खट्वांग धरम भीरो न एनम अबाधत होना चाहिए, एनम अबाधत। मेरे साथ पढ़े। अत्र ही संदर्शयाम आशा, अत्र ही त्वर्माणम विहायसा कपाल खट्वांग धरम वीरो न एनम अबाधत। वीरो न एनम अबाधत। अत्रि ही, अत्रि मुनि ने संदर्शया आशा दिखलाया, त्वर्माणम तेजी से जाते हुए, विहायस आकाश में, कपाल खट्वांग लाठी के ऊपर खोपड़ी होंगे, खोपड़ी टांगे, धर्म धारण किए, वीर राजा पृथु का पुत्र, न नहीं एनम स्वर्ग का राजा इंद्र, अबाधत मारा। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भाग रहा है। परम वीर पृथुपुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसके हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है, तो वह पुनः सन्यासी भेष में है, तो उसने उसको मारना उचित नहीं समझा, फिर ठग गया। मेरे साथ पढ़िए। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को, अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भाग रहा है। इंद्र आकाश से होकर भाग रहा है। परम वीर पृथुपुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसके हाथ में जो दंड धारण कर रखा है, उसने हाथ में जो धारण कर रखा है, उस पर खोपड़ी लटक रही है, उस पर खोपड़ी लटक रही है, और वह पुनः सन्यासी वेश में है, और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। तो उसने मारना उचित नहीं समझा। अत्रि मुनि ने भेजा, लेकिन नहीं मारा उसने। अत्रिणा चोदितः तस्मै संददे विशिखं वृषः सो अश्वं रूपं च तद्हित्वा तस्तावन् तद् रूपं तद् अंतर्हितः स्वराट तस्थाव है ना, थाव हो जाए, तस्थौ अंतर्हितः स्वराट। मेरे साथ पढ़िए। अत्रिणा चोदितः तस्मै संददे विशिखं वृषः तो अश्वं रूपं च तद्हित्वा तस्थौ अंतर्हितः स्वराट। शब्दार्थ है अत्रिणा, अत्रि मुनि द्वारा चोदितः प्रेरित
तस्मै इंद्र के लिए संददे स्थापित किया। विशिखम अपना तीर रुषा क्रोध से सह राजा इंद्र अश्वम घोड़े को रूपम सन्यासी भेष को च भी तत् उस हित्वा त्याग कर तस्तव वहां रहता रहा। अंतरित अदृश्य स्वराट स्वाधीन इंद्र। जब अत्रिमुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वो कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। मेरे साथ पढ़े। जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ। राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वो कपट वेश त्याग दिया। तुरंत सन्यासी का वो कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। और घोड़े को छोड़कर वो स्वयं अदृश्य हो गया। वीरः च अश्वम उपाध्याय पितृयज्ञम अथावृजत् तद्वद्यम हरे रूपम जगृहु ज्ञान दुर्बला। मेरे साथ पढ़िए। वीरः च अश्वम उपादाय पितृयज्ञम अथावृजत् अथावृजत् तद्वद्यम हरे रूपम जगृहु ज्ञान दुर्बला। शब्दार्थ है वीरः राजा पृथु का पुत्र च भी अश्वम घोड़े को उपाध्याय लेकर पितृयज्ञम अपने पिता के यज्ञ स्तर पर अथ तत्पश्चात अब्रजत गया। तत् वह अवध्यम निंदनी हरे इंद्र का रूपम वेश जगृहु ग्रहण कर लिया। ज्ञान दुर्बला जिनमें ज्ञान की कमी है। तब परम वीर पृथु पुत्र क्या नाम है उसका विजिताश्व विजित अश्व नाम रखा यज्ञ ये ऋषियों ने। पुनः वो घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का भेष धारण करने लगे हैं। ये देखिए राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। कहाँ से सीखा? इंद्र से। ये कॉपी कर ली लोगों ने। बहुत छद्म भेष आप जानते हैं। तब से तो बहुत कुछ होने लगा है। मेरे साथ पढ़िए। तब परमवीर पृथुपुत्र विजिताश्व पुनः घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छद्म सन्यासी का भेष धारण करने लगे हैं। तत्व सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम बिंदल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी की अनंत काल से सन्यासी त्रिदंड धारण करते रहे हैं। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी सन्यास का सूत्रपात किया। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी होता है और एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी होता है। सन्यासियों के और भी अनेक प्रकार हैं, किंतु वे वैदिक कर्म कांडों द्वारा मान्य नहीं है। इंद्र ने एक छद्म सन्यास का सूत्रपात करके राजा पृथु के पुत्र विजिताश्व से अपने को छिपाने का यत्न किया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी हैं। कुछ नंगे रहते हैं तो कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण किए रहते हैं और कापालिक कहलाते हैं। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ।
जो अल्पज्ञानी है वे ही इसे सन्यासी मानते हैं, यद्यपि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रमाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते। इस समय कुछ मिशनरी संस्थाओं ने वैदिक अनुष्ठानों को जाने बिना कुछ सन्यासी बनाए हैं जो पाप कर्म करते रहते हैं। शास्त्रों में जिन पाप कर्मों को वर्जित किया गया है वे हैं अवैध मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार तथा धूत कीड़ा। ये तथाकथित सन्यासी इन सभी कृत्यों में लगे रहते हैं। वे मांस, मछली, अंडा तथा सभी कुछ खाते हैं। वे यह बहाना करके सुरापान करते हैं कि बिना शराब, मछली तथा मांस के आर्कटिक क्षेत्र के निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। ये सन्यासी दीनों की सेवा के नाम पर पाप कर्म करते हैं, जिससे बेचारे पशुओं का वध होता है और वे इन सन्यासियों के पेट में चले जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है। ये सन्यासी नहीं, पाखंडी है। वैदिक साहित्य कहता है कि जो पुरुष भगवान नारायण को शिव या ब्रह्मा के समकक्ष रखता है वह तुरंत पाखंडी हो जाता है। पुराणों का कथन है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवतैः समत्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवे ध्रुवम। कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं वे अपने को इन पाखंडियों से बचा सकेंगे। हरे कृष्ण। ये तो ऐसा बहाना आपको कहा यहाँ ठंडा है, शराब के बगैर नहीं रह सकते हैं। यहाँ भी बहुत ही गलत धारणा है कि आपको शराब से ठंडे प्रदेश में आपको गर्मी लगती है। बिल्कुल गलत। मांस खाने से आपको ठंडे से बचा जा सकता है, कोई साइंस नहीं कहता ऐसा, भौतिक साइंस भी ऐसा नहीं कहता है। तो ये तो बहानेबाजी। यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इहोच्यते इह उच्यते। मेरे साथ पढ़े, यानि रूपाणि जगृहे यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षया हय पता है आपको क्या है? घोड़ा। आपने भगवत गीता के पहले अध्याय में बहुत बार आया ना हय। तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम इह उच्यते। शब्दार्थ है यानी ये सब रूपाणी रूप जगृहे स्वीकार किया इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र ने, हय घोड़ा, जिहीर्षया चुराने की इच्छा से, तानी उस समय, पापस्य पाप कर्मों का, खंडानी चिन्ह, लिंगम प्रतीक, खंडम खंड शब्द, यह यहाँ उच्चते कहा जाता है। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। मेरे साथ पढ़े, इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। पूनम कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यास एक प्रमुख अंग है। मनुष्य को आचार्यों की परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, किंतु आजकल की अधिकांश तथाकथित सन्यासी ईश्वर चेतना में शून्य होते हैं। ऐसा संन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्यावश चलाया था और आज कलयुग में फिर वही प्रकट हो रहा है। एक प्रकार से आज का कोई भी सन्यासी प्रामाणिक नहीं है। किसी को वैदिक जीवन पद्धति में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो उसे पाखंडी या नास्तिक मानना चाहिए। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि
देवते समत्वेन विनेव विच्छेद स पाषंडी भवेद दुर्वम। यद्यपि ये वर्जित है, किंतु ऐसे अनेक पाखंडी है जो दरिद्र नारायण तथा स्वामी नारायण जैसे शब्द गढ़ते रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक नारायण की समानता नहीं कर सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। नारायण की समता नहीं कर सकते, नारायण भगवान हैं, तो ऐसे बहुत सारे हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने दिखाया, इंद्र ने जो वेश धारण किया वो कॉपी हो गया, तब से लोग करने लगे, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए बाद में ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर गड़बड़ किया उसने, इंद्र ने। उसके बाद यज्ञ स्थल में पृथु महाराज खड़े हुए अपना धनुष बाण लेकर के इंद्र को मारने के लिए। वो मार भी देते, लेकिन मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंद्र बहुत मायावी था, वो अपने भेष बदल देता था, जिससे काफी गड़बड़ हो सकती थी। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, कथा आगे बढ़ेगी, कल करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।